इधर सरको उधर सरको मेरे सर से न यूं सरको, अगर सरको तो यूं सरको कलम करके मेरे सर को। दोस्तों, मुल्क गिर पैमाने पर आप देख रहे होंगे कि बीजेपी हुकूमत ने एक नया हड़कंप मचाया हुआ है। कहीं किसी को ईडी के ज़रिए डराकर बीजेपी अलायंस एनडीए में शामिल किया जा रहा है, कहीं किसी को रुपए पैसे की लालच और कहीं किसी को सत्ता की, इक़्तिदार की और हुकूमत साजी की लालच देकर बीजेपी अपना हमनवा बना रही है और एनडीए को मजबूत करने की नाकाम कोशिश कर रही है। दोस्तों, ऐसे में महाराष्ट्र भर की सियासत में भी कहीं ना कहीं से बड़े चेंजेस आए हुए हैं। शिंदे सेना का शिवसेना से अलग हो जाना, बीजेपी का हाथ थाम लेना, वहीं अजीत दादा पवार का एनसीपी से बगावत करके राष्ट्रवादी छोड़कर एनडीए अलायंस में शामिल हो जाना महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं से ये मद्देनज़र का बाइस बना। ऐसे में जनता दल सेकुलर के आला लीडरान देवे गौड़ा के अफराद खाना ने एनडीए अलायंस बीजेपी फिरका परस्तों से गठजोड़ कर लिया है, जिसकी बिना पर लफ्ज़ जनता दल सेकुलर ये अब सेकुलर नहीं रह गई। इस बात को लेकर महाराष्ट्र भर में जस्टिस कोलसे पाटिल, श्री प्रताप होगाड़े, शरद पाटिल, साजदा निहाल अहमद समेत सरकारदा जनता दली सोशलिस्ट लीडरान ने जनता दल सेकुलर से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इन लोगों का मशवरा जारी है कि समाजवादी ज्वाइन की जाए या राष्ट्रीय जनता दल या फिर कांग्रेस या फिर खुद की पार्टी बनाई जाए। दोस्तों, आप आज़ादी के बाद जब पहली मरतबा इलेक्शन होना शुरू हुए तो दूसरी टर्म से निहाल साहब या तकरीबन 1950 के बाद से वो सियासी मैदान में अमली तौर पर मुतहर्रिक हुए। उस ज़माने में कांग्रेस का सेकुलरिज़म, फ़िरका परस्तों का हिंदुइज़म और सोशलिस्ट पार्टियों का सोशलिज़म, इस तरह के तीन नज़रिए चला करते थे। कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, बीजेपी का उस ज़माने में कोई ज़ोर नहीं था, मगर कांग्रेस के मध्य मुकाबिल सोशलिस्ट ताकतें कहीं ना कहीं से अपोजिशन, वाज़े अपोजिशन का किरदार अदा किया करती थी। बेशुमार लीडरान आज भी सोशलिस्ट याद आते हैं। दोस्तों, उसी ज़माने में निहाल साहब सोशलिस्ट नज़रियात से मुतासिर होकर उन्होंने जनता दल में शमूलियत इख्तियार की। बाद में जनता दल के कई टुकड़े हुए, राष्ट्रीय जनता दल, सेकुलर जनता दल, यूनाइटेड जनता दल, मगर निहाल साहब सेकुलर जनता दल में रहे और लफ्ज़ सेकुलर लगाने का क्रेडिट भी निहाल साहब को ही जाता है। तीनों विंग्स में जनता दल की निहाल साहब अपना एक मुनफरिद मुकाम रखते थे, अपना एक अच्छा वर्चस्व रखा था। कमोबेश 7 दहाइयों तक, 70 सालों तक निहाल साहब सोशलिस्ट नज़रियात के साथ लोगों को अपना हमनवा बनाते रहे और शहरी काम काज करते रहे। दोस्तों, निहाल साहब और उनके अफराद खाना में और निहाली वर्करों में बहुत ज़्यादा हिजरत का, बगावत का या तब्दीली जमात का, पार्टी चेंज करने का कोई माहौल नहीं था। ये शुरू से ही 70 साल तक, 66 साल तक ये लोग जनता दल सेकुलर में रहे और कभी इन्होंने पार्टी बदली, तब्दील नहीं की। दोस्तों, पोलो दगाड़ी का एक ऐसा वक्त आया कि अब्दुल रहमान अंतोले को हटाकर जिस ज़माने में शरद पवार साहब पोलो दगाड़ी के ज़रिए वज़ीर आला बने, उसमें निहाल साहब का बहुत बड़ा रोल था। अगर वो चाहते, अगर इक़्तिदार का लालच होता तो उस ज़माने में भी वो इक़्तिदार हासिल कर सकते थे। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि निहाल साहब का महाराष्ट्र की सियासत में तूती बोलता था। अगर वो मराठा होते या कांग्रेस से होते तो यकीनन वज़ीर आला बना दिए जाते। दोस्तों, जो नज़रिया, जो उसूल निहाल साहब के ज़माने में जारी था, वही आज भी निहाली इनकलाबी वर्करों में मौजूद है। शाहीन साहिबा, साजदा मैडम और मुस्तकीम डिग्निटी, उनके वर्कर्स आज भी निहाली उसूल और निहाली नज़रिए पर, सेकुलरिज़म पर यकीन रखते हैं। बदउनवानी के ख़िलाफ़ हमेशा एहतजाज करना, बबांग दोहल बोलना इन लोगों का दोस्तों वतीरा रहा है। निहाल साहब के बाद वाय नाकामी के, उनकी ज़ईफ़ी पीराना साली के बाइस कहीं ना कहीं से पार्टी कमज़ोर हुई। फिर ऐसे में साथी बुलंद इकबाल का भी दाग मुफारकत दे जाना, उनका विसाल, उनका इंतकाल भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जिसे निहाली वर्करों ने अच्छा मेंटेन किया और अच्छा कवर किया। जैसे निहाल साहब के वक्तों में जनता दल सेकुलर और ये लोग मुतहर्रिक रहा करते थे, उसी पैटर्न पर आज भी मुकामी विंग्स, मुकामी बॉडी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहुत मजबूत है। तंजीमी ढांचे को लेकर आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम हर इलाके में जनता दल सेकुलर के अफराद पाए जाते हैं। अवामी कामकाज के लिए भी, सरकारी दरबारी कामकाज के लिए भी, जो नंदन टावर पर निहाल साहब की ऑफिस में जिस तरह काम होते थे, आज भी जनता दल आगरा रोड राब्ता ऑफिस से उसी तरीके के कामकाज होते हैं। दोस्तों, झोपड़पट्टी के इलाके के मसाइल हों, मज़दूरों के मसाइल हों, सनतकारों का मामला हो,
शहरी कामकाज का विकास का मामला हो, ठेकेदारों की जानिब से या बरसरे इक़्तिदार की जानिब से जब भी कोई बदउनवानी का मामला सामने आता है, इस पर सबसे पहले अंगुष्ठ नुमाई जनता दल सेकुलर माजी इनकी जानिब से होती थी। मुस्तकीम डिग्निटी अक्सर कोर्ट वगैरह के चक्कर भी काटते हैं। इसीलिए दोस्तों महरूसिन की, पुलिस इंतज़ामिया की, प्रशासन की, ATS की, ANI की बेजा गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ भी ये लोग हमेशा मुतारिक रहते हैं और महरूसिन की रिहाई के लिए, इनकी इमदाद व एआनत के लिए, उनको कानूनी मशवरे के लिए हमेशा ये लोग मुतारिक रहते हैं। 12 नवंबर मामले में देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा लोगों को इन लोगों ने ही ज़मानत का ज़रिया बने और मुस्तकीम डिग्निटी हाई कोर्ट के हफ्ते में 2-3 दिन चक्कर लगाया करते थे। दोस्तों ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी अदारा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पास एक उसूल होना चाहिए, एक नज़रिया होना चाहिए। रुपये पैसे की लालच, सत्ता की लालच ये आवाम को मुतासिर ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकती। ये वक्तिया बुलबुले होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस ज़माने में निहाल साहब थे, गणपति के त्यौहार पर दीवार को डैमेज करना हो या मिली मसाइल पर बोलना हो, महाराष्ट्र भर की नज़र निहाल साहब पर लगी रहा करती थी। फिर ज़माना भी आप देखेंगे कि 12 नवंबर मामले में भी सबसे पहले जनता दल ने एहतजाज किया। गढ़ की यात्रा का मामला हो, जॉगिंग ट्रैक का मामला हो, ईदगाह ग्राउंड पर बच्चों को क्रिकेट खेलने से रोकने का मामला हो, MSG कॉलेज में धर्म परिवर्तन का बवाल करना हो, ATS ANI की बेजा गिरफ्तारी हो, मिली तशख़्ख़ुस के लिए ये लोग हमेशा इसको स्पेशल अपने काज में रखते हैं। जनता दल सेकुलर ही वो वाहिद पार्टी है जो न सरकार से डरती है, न पुलिस इंतज़ामिया की बालादस्ती पसंद करती है। यही वजह है कि ये लोग हमेशा सरापा एहतजाज रहते हैं। जनता दल के वर्कर्स भी ऐसे हैं कि बिना पैसे के काम करते हैं। दोस्तों आज एक मिसाल है कि तंगली का छोकरा मांगता है रोकड़ा, मगर जनता दल के वर्कर्स बेलोस आवाम की खिदमत के लिए बबांग दोहल लगे रहते हैं। अक्सर ये फलक सगाफ नारे सामने आते हैं कि हर जुल्म सितम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, पुलिस तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमिश्नर तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों आज जब जनता दल सेकुलर ने BJP का दामन थाम लिया, ऐसे में निहाल अहमद के मानने वालों ने, उनके वर्कर्स ने, शान हिंद ने भी नमनाम आँखों के साथ जनता दल सेकुलर से इस्तीफ़ा दे दिया है। ऐसे में ये लोगों की कोशिश है कि आला लीडरान जस्टिस कुलसे पाटिल, प्रताप अघाड़े साहब, साजदा मैडम साहब, इनकी मशवरती मीटिंग से कोई फ़ैसला लिया जाए। इन लोगों के पास में 2 ऑप्शन है। एक ये कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं से सोशलिस्ट नज़रियात को अहमियत दी जाती है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल में भी जाने की इन लोगों की बातचीत लालू प्रसाद यादव की पार्टी जारी है कि जनता दल से जनता दल में ही रहेंगे, जनता दल सेकुलर से जनता दल राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगी। कुछ लोग इनको कांग्रेस का भी मशवरा दे रहे हैं और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि घर क्यों नहीं बैठ जाते। बहरहाल दोस्तों मुकामी जनता दल अपने अतराफ मालेगांव शहर के सरकर्दा अफराद से, सियासी वर्कर से, आम लोगों से ये मशवरा जानने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों को किस पार्टी में जाना चाहिए। बेशतर अफराद समाजवादी का मशवरा दे रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस का भी बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल RJD का बहुत कम लोगों ने ऑप्शन कबूल किया, मगर ये सारे ऑप्शन 50% लोगों के हैं। 50% लोगों की राय ये है कि जनता दल सेकुलर किसी पार्टी में ना जाते हुए मुकामी मुस्तकीम डिग्निटी शान हिंद की क़यादत में नई पार्टी बना ली जाए। गुज़िस्ता दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर साथी जनता दल एस के नाम से भी एक बात सामने आई थी। इस बात को लोगों ने सराहा कि साथी जनता दल के नाम से अगर पार्टी बनती है तो ये अपनी खुद की पार्टी के ज़िम्मेदार मुख्तार रहेंगे। किसी पार्टी में जाने के बाद में ज़्यादा दिन तक अगर वो लोग वहाँ टिक गए तो कोई बात नहीं। अगर पार्टी ने इस तरह कोई दूसरी पार्टी में जाते हैं और अगर वो BJP का दामन थामती है या अगर किसी भी तरीके का ऐसी कोई काम करती है जो मिली काज के ख़िलाफ़ हो, तो फिर पार्टी बदली करने की बात आएगी। ये लोग अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो इनका नंबर सेकंड आएगा। बेशतर लोगों का ये बोलना है कि साथी जनता दल के नाम से महाराष्ट्र गिर रियासती पैमाने पर एक पार्टी तरतीब दी जाए, क्योंकि निहाल साहब का औरंगाबाद, बम्बई, कुर्ला, मुंबई, भिवंडी, धुलिया, मालेगांव, मनमाड़, नांदगांव, अतराफ के शहरों में अच्छा असर रसूख था। निहाल साहब की कोशिशों से कई MP और कई MLA भी जनता दल के चुनकर आया करते थे। अजमल खान साहब, आफ्ताब भाई, हरिशंकर माले, ये इसकी कई मिसालें हैं। तो कुछ लोगों का मशवरा है कि जनता दल एस
साथी जनता दल के नाम से नई पार्टी तरतीब दी जाए। इस ताल्लुक़ से मुस्तकीम डिग्निटी शहर के सरकर्दा अफराद से दोस्तों रब्ता कर रहे हैं। फी ज़माना आप देखेंगे कि शहरी कामकाज को लेकर कई पार्टियां मुतहर्रिक है, मगर जनता दल का वाज़ेह किरदार रहता है। छोटे मोटे मामलात पर भी इन लोगों को बुला लिया जाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि बकरी भी गम गई तो मुस्तकीम भाई को लोग बुला लेते हैं। दोस्तों हंसी मजाक की बात नहीं है, एक शख्स इतना बेतकल्लुफ़ है लोगों से कि लोग छोटे मामलात में भी इन लोगों को बुला लेते हैं। जनता दल के वर्कर्स भी हमेशा जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहते हैं। राब्ता ऑफिस, जनता दल की राब्ता ऑफिस से भी आप देखेंगे कि 24 घंटा कुछ न कुछ काम चलता रहता है। दोस्तों पार्टी प्रमोट हो रही है। मुस्तकीम डिग्निटी ने बुलंद इकबाल के जाने के बाद में पार्टी को ना सिर्फ प्रमोट किया है बल्कि इस्तेहकाम भी बख्शा है, और इसमें न्याली वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कि आज शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी जनता दल के वर्कर्स पाए जाते हैं। हर जगह रोड गटर का मामला हो, तामीर व तरक्की का मामला हो, ये लोग हमेशा पेश रहते हैं। और मुस्तकीम डिग्निटी ने नई मिंबर साजी करके जनता दल सेकुलर में दोबारा लोगों को जोड़ना भी शुरू किया है। एक ज़माना था कि जनता दल का निहाल साहब का तूती बोलता था और अक्सरियत निहाल साहब की थी, मगर बीच में निहाल साहब के विसाल के बाद, बुलंद इकबाल के विसाल के बाद पार्टी कहीं ना कहीं मद्द जज़र से और भंवर से गुजर रही थी, जिसे मुस्तकीम डिग्निटी ने अच्छा मेंटेन किया। आज आने वाले वक्त में जनता दल पार्टी एक अच्छी ताकत, वाज़े वजूद के साथ सामने आ सकती है। मालेगांव शहर में आपने देखा होगा दोस्तों कि मंत्री महोदय 50 खोके एकदम ओके होकर बीजेपी शिंदे सेना के साथ में चले गए। मुकामी एनसीपी के 75% लीडरान बीजेपी के साथ हो गए। मुकामी एनसीपी शरद पवार के साथ में है। ऐसे में जनता दल सेकुलर का आवाम में कहीं ना कहीं से मर्तबा बढ़ा कि उसूल और नज़रिए को लेकर ये पार्टी चल रही है। शहर के संजीदा अफराद इस बात को पसंद कर रहे हैं कि कभी इक़्तिदार के लिए या कभी रुपए पैसे की लालच के लिए, कभी सत्ता के लिए, हुकूमत के लिए ये लोगों ने अपने उसूल और नज़रिए से सौदा नहीं किया। आज भी उस पर कायम है। हो सकता था कि ये एनसीपी में भी जा सकते थे, इन लोगों को रुपया, पैसा, इक़्तिदार, शोहरत, इज़्ज़त हर चीज़ मिलती थी। कांग्रेस में भी जा सकते थे, मगर दोस्तों ये अपनी खुद की पार्टी बनाना, अपने उसूल नज़रियात को सामने रखकर किसी भी पार्टी से अलायंस करना, ये एक अच्छा पहलू आवाम के दरमियान जनता दल की माजी जनता दल की जानिब से आया है। और शहर के संजीदा अफराद इस बात पर इत्मीनान महसूस कर रहे हैं कि कोई तो पार्टी है जो अपने उसूल, नज़रिए, मिली काज के लिए और सेकुलरिज्म के लिए आज भी रुकी हुई है, डटी हुई है और लड़ रही है।